गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीनैक्स स्टडी परिवार में। और फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और जो पूरा स्थल है राजस्थान के, उनसे संबंधित अपना ये जो आज का वीडियो है, पार्ट है, इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और काफी ये अपने राजस्थान की जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो पटवारी वाली हो, रीट वाली हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाली हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में ये जो आज का पार्ट है ये काफी अपना महत्व रखता है। तो फ्रेंड्स, पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो राजस्थान की इस प्राचीन सभ्यताएं और पूरा स्थल से संबंधित अपना ये जो आज का पार्ट है वो अपना काफी महत्व रखता है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मानव का इतिहास है उसको प्रारंभ से हम लेंगे। तो मानव का इतिहास सबसे पहले, तो मानव के अगर इतिहास की बात करें तो मानव के इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। मानव के इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला देखिए, पहला है प्राक युग, दूसरे नंबर का है आद्य युग या आद्य काल। आद्य युग या आद्य काल कह सकते हैं, आद्य युग या आद्य काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरे नंबर का है ऐतिहासिक काल। तो मानव की जो सभ्यता है, मानव का जो इतिहास है, उसे हम 3 पार्ट में बांट के आज पढ़ेंगे, प्राक युग, आद्य काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, बात तो सबसे पहले इसकी करते हैं, प्राक युग में क्या था। तो इस प्राक युग को हम प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं। प्राक युग को प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं। इस काल में अधिकतर जो औजार है, उपकरण है, वो पत्थर के मिले, इसलिए इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। इसे पाषाण काल भी कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में देखिए, इस काल की जो महत्वपूर्ण बात है, तो यहां पर भाषा का विकास नहीं हुआ था। भाषा का विकास, या एक तरह से कह सकते हैं कि लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो यहां भाषा के स्थान पे लेखन कला ज्यादा ठीक रहेगी। लेखन कला का यहां विकास नहीं हुआ था इस काल में। लेखन कला का विकास जब नहीं होगा तो इस संबंध में जो एविडेंस है या साक्ष्य है, साक्ष्य इस काल के हमें उपलब्ध नहीं है। इस काल के साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है, कारण कि उस समय लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे तो इसका काल या समय जो है वो कहां से कहां तक माना जा सकता है, ये अपने लिए काम का है। तो इसका संबंध जो है वो मानव उदय से लेकर जो हड़प्पा संस्कृति है या जो हड़प्पा काल है, तो उस हड़प्पा काल से पूर्व तक इसका समय आता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल था हड़प्पा, या सिंधु घाटी सभ्यता कह दे या हड़प्पा काल कह दे, बात एक ही है। तो हड़प्पा काल से पहले तक इसका समय आता है। ठीक है, अब थोड़ा यहां चलते हैं। आद्य काल ये कहलाता है, आद्य काल इसमें क्या है, ये इसका समय देखिए, ये है जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है, तो यहां से लेकर हड़प्पा सभ्यता से लेकर ये आता है अपने 600 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट होता है और 600 ईसा पूर्व तक ये समाप्त होता है। तो अपनी जो राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है और अपने जो इंडिया लेवल पे सिंधु घाटी सभ्यता है, वो इसी काल में आती है। तो हम ये कह सकते हैं, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है। तो कालीबंगा कह दे या पीलीबंगा कह दे, और इंडिया लेवल पे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता इसी काल में आती है और ये कहलाता है अपना आद्य काल। देखिए, इस काल में क्या आता है, तो इस काल में क्या है कि लेखन कला का विकास हो गया था। लेखन कला का विकास यहां हो गया था। काफी महत्वपूर्ण है ये पार्ट अपने लिए आज का। लेखन कला का यहां विकास हो गया था, ठीक है। तो लेखन कला का जब विकास हुआ तो यहां पर जो लिखित साक्ष्य हैं
वो उपलब्ध हमें होते हैं। लिखित साक्ष्य है, उपलब्ध है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्या है? लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? ये भी अब एक काम की बात है। पढ़ा नहीं जा सकता, लिखित साक्ष्य यह है, यहाँ पे पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर जो लिपि है वो किस प्रकार की थी। यहाँ पर जो लिपि का विकास हुआ, यहाँ हम उसकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो लिपि है वो किस प्रकार की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। किस तरह से? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि किस तरह से? इस तरह से लिखी जाती थी, फिर वापस, फिर इस तरह से दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं चलती रहती थी। तो इस तरह से जो लिपि लिखी जाती थी, तो इस लिपि के हमें मिलते हैं 3 नाम। कितने नाम मिलते हैं? 3। एक तो नाम मिलता है बुस्ट्रोफेदन लिपि। 3 नाम मिलते हैं बुस्ट्रोफेदन लिपि। एक तो नाम हमें इसका ये मिलता है। दूसरा है नाम सर्पिलाकार है, तो इसका एक नाम और मिलता है सर्पिलाकार लिपि। और तीसरा नाम हमें मिलता है इसी लिपि का गोमुद्रिका लिपि। प्रश्न अपने ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बुस्ट्रोफेदन लिपि, सर्पिलाकार लिपि या गोमुद्रिका लिपि जो है वो किस काल से अपना संबंध रखती है? प्राग युग से रखती है, आद्य काल से रखती है, या ऐतिहासिक काल से अपना संबंध रखती है? तो इस तरह से अपना उत्तर निकल आएगा कि इसका जो संबंध है वो आद्य काल से निकलता है। कालीबंगा कौन सी सभ्यता? कालीबंगा जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, वो इसी अपने आद्य काल में आती है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक काल यानी कि 600 ईसा पूर्व तक है, तो इसका जो है वर्ष समय जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक है। 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक इसका जो है समय वो आता है। ये तो हो गया अपने एक मोटे तौर पे मानव इतिहास का जो कालक्रम है वो। अब हम वापस राजस्थान के विशेष संदर्भ में इस प्राक युग का अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो पहला काल था प्राक या प्रागैतिहासिक, या जिसको हम कह सकते हैं पाषाण काल। इस पाषाण काल का जो विभाजन है वो फिर से हम 3 भागों में करते हैं। 3 भागों में करते हैं। पहला पूर्व पाषाण काल, और ये राजस्थान के विषय में काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और अपना ये जो आज का पार्ट है वो राजस्थान की जो कक्षा 10 की जो पुस्तक है, आरबीएससी पाठ्यक्रम में जो कक्षा 10 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसके प्रथम पार्ट या जो पहला अध्याय है उससे लिया गया है। और अदर जो फैक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरे नंबर का मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा उत्तर पाषाण काल। राजस्थान के संदर्भ में फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि अपना ये जो पार्ट है पाषाण काल काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। और देखते हैं पूर्व पाषाण काल। पहला पूर्व पाषाण काल क्या है? इस पूर्व पाषाण काल में ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया लेवल पर बात करें तो इस काल में, पूर्व पाषाण काल में मानव जो सभ्यता है उसका उद्गम या उसका विकास होने लग गया था। तो यहां पर इस पूर्व पाषाण काल सभ्यता की खोज, पहले चलते हैं सभ्यता की खोज किसने की? सबसे पहले इंडिया लेवल पे बात करते हैं।
सभ्यता की खोज भारत के स्तर पे किसने की और राजस्थान में सबसे पहले किसने की? तो भारत में किसने की? तो भारत में एक व्यक्ति आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट एक व्यक्ति का नाम आता है और इस रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस पूर्व पाषाण काल सभ्यता के अवशेष खोजे। कहां से खोजे? पल्लवरम। पल्लवरम में खोजे और ये पल्लवरम है मद्रास तमिलनाडु में है। भारत में ये खोजे। और अगर राजस्थान में क्या खोजे, इसी की बात हम यहां करते हैं। तो क्या खोजे पल्लवरम में? तो खोजे इन्हें एक मिला हैंडेक्स। हैंडेक्स मिला, यानी कि हिंदी में बात करें तो यहां मिला हस्त कुठार। यहां पे ये याद रखना है कि हस्त कुठार जो एक औजार है वो किस काल का है? सीधा प्रश्न पूछेगा। पूर्व पाषाण काल का जो है ये हस्त कुठार है। तो ये हस्त कुठार इसको मिला 1863 ईस्वी में, ये खोजा। और इस काल के जो औजार हैं इसकी विशेषता क्या थे कि ये जो औजार हैं वो भद्दे थे, सुडौलता का अभाव था और आकार में बड़े थे। भद्दे, सुडौलता का अभाव और आकार में बड़े थे। अब राजस्थान लेवल पर पूर्व पाषाण काल जो अवशेष हैं या सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? तो यहां पर राजस्थान में जो खोज है वो एक व्यक्ति ने की और ये है, नाम देखिए, C.A. हैकट। C.A. हैकट ने खोज की। कब की? 1800, उधर 63 है तो इसके बाद ही होगी, तो यहां पे है 1870 ईस्वी में पूर्व पाषाण काल अवशेषों की खोज की C.A. हैकट ने। और ये कहां की थी ये देखते हैं। तो ये की थी जयपुर और इंद्रगढ़। और इंद्रगढ़ कहां है? बूंदी में है। तो आप ये याद रखिए, इंद्रगढ़ बूंदी में। और यहां पर भी इनको क्या मिला? वही हैंडेक्स मिला, यानी कि हस्त कुठार। इनको मिला वैसा ही एक हैंडेक्स, हस्त कुठार यहां पे मिला। तो सीधी बात है कि आपको प्रश्न जो मिलेगा दो तरीके से मिलेगा कि पूर्व पाषाण काल के अवशेषों की खोज राजस्थान में किसने की? तो अपना आंसर आना चाहिए कि C.A. हैकट ने की। क्या मिला? हैंडेक्स मिला, एक हस्त कुठार मिला। और हस्त कुठार का जो संबंध है वो किससे है? पूर्व पाषाण काल से है। कहां मिला? इंद्रगढ़ बूंदी में ये हस्त कुठार इनको मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये है सभ्यता के अवशेष। इस सभ्यता की जो अवशेष हैं इन्होंने राजस्थान में खोजे और पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजे। ठीक है, अब इसकी कुछ और बात है वो मैं यहां ऊपर कर लेता हूं। राजस्थान के विशेष संदर्भ में ही मैं यहाँ पे बात करता हूं। तो इस काल के ये तो है उपकरण यहाँ खोजे, लेकिन कुछ और बात भी है यहाँ करते हैं। तो अपने एक जगह आती है गरदड़ा, और ये गरदड़ा पड़ता है अपने बूंदी में। तो इस काल के जो कुछ शैल चित्र हैं वो मिले गरदड़ा बूंदी में मिले। और क्या मिले यहाँ पे मिला बर्ड, राइडर, रॉक पेंटिंग मिली। यहां पे बर्ड, राइडर, रॉक पेंटिंग मिली। यहां पे कहां में मिली? तो इसका हिंदी में नाम देखिए, पक्षी पे सवार, पक्षी पर बैठा हुआ, पक्षी पर सवार मानव का शैल चित्र। कहां मिला? गरदड़ा बूंदी में मिला। और ऐसा ही एक शैल चित्र जो है वो और मिला था, और वो मिला था आलनिया। और ये आलनिया कहां है? ये आलनिया आपने पढ़ता है दोस्तों कोटा में। तो यहां पर भी कोटा में शैल चित्र इस काल के
मिले हैं, आलनिया कोटा में मिले हैं। और एक जगह और आती है अपने दर, और दर ये है भरतपुर में। तो यहां पर 3 जगह हैं, गरदड़ा, आलनिया और दर, 3 जगह हैं। और इन तीनों जगहों पर शैल चित्र मिले हैं। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है गरदड़ा बूंदी कि यहाँ पर एक पक्षी पर सवार मानव का शैल चित्र मिला है। वाकणकर ने यहाँ पर खोज की थी इनकी, लेकिन वाकणकर ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। ठीक है, अब पूर्व पाषाण काल के बाद में चलते हैं आगे मध्य पाषाण काल। और राजस्थान के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में ये कहता हूं मैं कि ये जो मध्य पाषाण काल है वो काफी महत्व रखता है, और यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा। देखिए मध्य पाषाण काल आगे। अब इस पाषाण काल का जो दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल दूसरा पार्ट, ये पार्ट वेरी मोस्ट है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। आज हम इसकी बात करेंगे। तो पहले देखिए इसकी विशेषता क्या है, इस पार्ट की, इस काल की विशेषता क्या है। सीधी बात है कि यहां पर जो पाषाण काल है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था, यानी यहां पर तांबा जो है उस धातु का आंशिक रूप से प्रयोग होने लगा था। तो यह भी प्रश्न आता है कि जो प्रथम धातु कौन सी है, प्रथम धातु जिसका प्रयोग हुआ है वो आता था अपना तांबा। यहीं से प्रारंभ होता है, तांबा का उपयोग यहीं से प्रारंभ होता है मध्य पाषाण काल से। यहां पर जो पत्थर के औजार हैं वो कैसे थे, लघु यानी कि छोटे औजार थे। और यहां पर औजार छोटे थे लेकिन विशेष रूप से बारीकी से बने थे, यानी कि अच्छी तरीके से बनने लगे थे। तो लघु औजार या लघु जो उपकरण हैं पत्थर के वो थे, सुडौल तरीके से बने हुए थे। ठीक है, अब राजस्थान में विशेष संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में ही बात करेंगे। तो यहां पर कुछ जो उपकरण हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और यहां पर एक उपकरण है स्क्रेपर, दूसरा उपकरण है यहां पे पहला विशेष रूप से उल्लेखनीय स्क्रेपर, और एक उपकरण है पॉइंटर। 2 की बात ही यहां मैं करूंगा, हालांकि बहुत सारे हैं, स्क्रेपर है, पॉइंटर है, ब्लेड है और भी है। तो यहां पर ये 2 औजार हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौन से, अब देखिए बात करेगा किस तरह से स्क्रेपर और पॉइंटर जो औजार या उपकरण हैं जिनको कह सकते हैं लघु उपकरण, वो किस काल से संबंधित हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, या उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, या अन्य कोई ऑप्शन एक और दे देगा। तो यहां ध्यान रखना है कि स्क्रेपर और जो पॉइंटर हैं वो विशेष रूप से पत्थर के बने हैं, और यहां पर ये छोटे उपकरण हैं। तो ये जो काल है वो इनका आता है मध्य पाषाण काल। अब राजस्थान में इस मध्य पाषाण काल की 2 सभ्यताएं हैं। ठीक है, पहली सभ्यता देखिए, एक सभ्यता है बागोर, और दूसरी सभ्यता, बागोर कहां है, भीलवाड़ा में है, और दूसरी है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है अपने बाड़मेर में। राजस्थान में 2 सभ्यताएं। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो मोस्टली क्या करते हैं, कालीबंगा पर टिक करते हैं, लेकिन कालीबंगा सबसे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता कालीबंगा नहीं है, सबसे प्राचीन सभ्यता राजस्थान की है बागोर, और इसकी बात हम यहां करते हैं। और बागोर जो है वो कौन से काल की है, ये आती है मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। और हम अब इस बागोर जो भीलवाड़ा में है उसका अध्ययन यहां करते हैं। देखिए बागोर का अध्ययन यहां पे करते हैं। सबसे पहले तो बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। तो कौन सी नदी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आती है कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे है।
ठीक है, एक बात हो गई कि बागोर जो है वो तिलवाड़ा में है और कोठारी नदी के किनारे है। काल देखिए, ये 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। कितना? 5000 ईसा पूर्व, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो लगभग 2400 ईसा पूर्व की है, लेकिन ये 5000 ईसा पूर्व की है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता से भी लगभग 2400 या 2500 साल पहले की है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता अपने हो गई राजस्थान की ये। अब यहां पर है, इसकी खोज किसने की थी? देखिए, खोज सबसे प्राचीन है तो कौन करेगा? जो वीर आदमी होएगा वही इसकी खोज करेगा। तो यहाँ पर वीर आदमी कौन है? खोजकर्ता कौन हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका खोजकर्ता, इस सभ्यता का खोजकर्ता, तो सबसे जो वीर होगा, बहादुर होगा, जिसमें दम होगा खोज करने का, वही इसकी खोज करेगा। तो खोजकर्ता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र। इन दोनों सभ्यताओं की खोज, बागोर की भी और तिलवाड़ा बाड़मेर की, इनके खोजकर्ता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र इनके खोजकर्ता हैं। अब यहाँ पर इनको क्या मिला है, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तो इसकी बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विशेषता क्या है? यहाँ पे प्रथम धातु तांबा का आंशिक उपयोग होने लग गया था यहीं पे। लघु उपकरण यहाँ पे मिले हैं। कौन से लघु उपकरण है? स्क्रेपर है और पॉइंटर है। सीधा प्रश्न पूछेगा, स्क्रेपर और जो पॉइंटर है उन उपकरणों का संबंध किससे है? तो मध्य पाषाण काल से उनका संबंध है। फिर इसमें कौन सी सभ्यता आती है? अपने बागोर का आती है। तिलवाड़ा, ये इसमें भीलवाड़ा में है, दूसरी है तिलवाड़ा बाड़मेर में है। देखिए, बागोर कहाँ है? कोठारी नदी के किनारे। वर्ष 5000 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है और इसका खोजकर्ता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसका भी वीरेंद्र नाथ मिश्र, और यह है लूणी नदी के किनारे है। कौन सी? लूणी। लूणी नदी के किनारे पर है ये। और इसके भी खोजकर्ता कौन है? यही है, इसके खोजकर्ता यही है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसकी थोड़ी सी और डिटेल है, वो हम आगे यहां लेते हैं। ठीक है, वापस देखिए एक बार फिर से। कहां तक आ गए हम? मध्य पाषाण काल को पढ़ रहे थे, कहां तक आ गए? एक बार फिर से लेते हैं। देखिए, एक शॉर्ट में फिर से लेते हैं। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता हो गया वीरेंद्र नाथ मिश्र। हमने इसकी अभी बात कर ली थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र, ये इसके खोजकर्ता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं या उपकरण हैं, इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ उपकरण। माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता है। माइक्रोलिथ उपकरण किसे कहा जाता है? या माइक्रोलिथ जो उपकरण हैं उनका संबंध किससे है? मध्य पाषाण काल से है। और कौन कौन से हैं? अभी अपने बात की थी, स्क्रेपर था और पॉइंटर था, बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो मोस्ट माइक्रोलिथ उपकरण किए जाते हैं। अब देखते हैं यहां पे वीरेंद्र नाथ मिश्र ने खोज की थी, और कहां की थी? वही कोठारी नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता है? बागोर हम पढ़ रहे हैं, कोठारी नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं अपन? बागोर सभ्यता पढ़ रहे हैं, कोठारी नदी के किनारे। बात की थी थोड़ी देर पहले, एक बार फिर से देखते हैं।
कोठारी नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता की बात आगे हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं राजस्थान में, यहां से सबसे पहले। कहां से? पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहां पे मिलेंगे? सबसे पहले यहां में मिलेंगे, बागोर जो सभ्यता है यहां से मिलेंगे। बागोर सभ्यता की और बात करते हैं। यहां पे बागोर सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या मिली है? एक मिली है तांबे की छेद वाली सुई। सबसे महत्वपूर्ण बागोर सभ्यता स्थल का ये तांबे की छेद वाली सुई, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट। राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 वाली जो पुस्तक है राजस्थान का साहित्य इतिहास, उसमें सीधे सीधे ये लाइन लिखी हुई है कि तांबे की छेद निकली वाली जो सुई है, तांबे की छेद निकली सुई है, वो किस सभ्यता से संबंधित है? बागोर सभ्यता से संबंधित है। अब यहाँ पे इसके संबंध में और हम देखते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट और क्या चीज है। तो सबसे पहले ये मिली है कौन सी? राजस्थान की सभ्यता बागोर, सबसे पुरानी पाषाण काल की सबसे पुरानी सभ्यता यही है। तो इसे क्या कह सकते हैं? आदिम जाति का संग्रहालय इसे कहते हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल में पाषाण काल में जो जाति थी वो आदिम जाति ही थी। तो इसे कहते हैं आदिम जाति का संग्रहालय। आदिम जाति का संग्रहालय कौन सी है? बागोर सभ्यता ही है। अब यहां पर एक लाइन और है, सबसे मोस्ट है कि यहां पर छोटे उपकरण, हमने अभी बात की थी कि मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो किस प्रकार के थे? लघु। तो यहां पर ये जो सभ्यता है वो कैसी है? लघु उपकरण, लघु उपकरण। और कृषि के साक्ष्य देती है, कृषि के साक्ष्य, लघु उपकरण और कृषि के जो साक्ष्य देती है वो है यही सभ्यता है, कृषि के साक्ष्य। लघु उपकरण और कृषि के साक्ष्य देने वाली सबसे पहली सभ्यता कौन सी है? तो सबसे पहली सभ्यता यही है। कौन सी? बागोर। ये हो गई। अब ये जो खुदाई है जो वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी, यहां पर इनको माइक्रोलिथ उपकरण मिले थे। तो ये चीज ये कह सकते हैं कि ये कहां पे हुई थी? तो जगह है एक महासतियों का टीला। महासतियों का टीला, ये अपने लिए एक चीज और हो सकती है, फैक्ट हो सकता है। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने एक जगह खुदाई की, महासतियों का टीला, और यहाँ पर इनको माइक्रोलिथ उपकरण मिले और इन उपकरणों में स्क्रेपर और पॉइंटर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कोठारी नदी के किनारे है। पशुपालन और कृषि के साक्ष्य सबसे पहले राजस्थान में कहां से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से मिलते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है बागोर। तांबे की एक छेद वाली सुई यहाँ पर मिली है। इससे पता चलता है कि तांबे का उपयोग मध्य पाषाण काल में होने लग गया था। आदिम जाति का संग्रहालय यहाँ पे कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में जो मध्य पाषाण काल में जो जाति थी वो आदिम जनजाति ही थी। यहाँ पे लघु उपकरण और कृषि के जो साक्ष्य हैं यहाँ सबसे पहले हमें मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपनी जो तीसरी बच गई कौन सी? मध्य पाषाण काल के बाद में उत्तर पाषाण काल, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। अब आगे तीसरा है अपना उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में राजस्थान की ऐसी कोई सभ्यता विशेष रूप से नहीं आती जो इस काल की हो। यानी यहां पर उत्तर पाषाण काल के सिर्फ अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, किसी सभ्यता का पता अभी राजस्थान में नहीं चला है। अवशेष हमें कहां से मिलते हैं? ये अवशेष हमें मिलते हैं उदयपुर से मिलते हैं, जोधपुर से हमें इसके अवशेष मिलते हैं, झुंझुनू से मिलते हैं, जयपुर से हमें इसके अवशेष मिलते हैं।
सीकर से मिलते हैं, चित्तौड़ इत्यादि से मिलते हैं। यानी कि राजस्थान में उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल, नव पाषाण काल भी इसे कहते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसके जो अवशेष हैं वो हमें मिलते हैं, उदयपुर से मिलते हैं, जोधपुर से मिलते हैं और भीलवाड़ा से भी हमें इसके अवशेष मिलते हैं। लेकिन उत्तर पाषाण काल से संबंधित कोई जो सभ्यता है उसके अवशेष अभी तक राजस्थान में नहीं मिले हैं। तो प्रश्न देखिए किस तरह से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न मैं लेता हूं, राजस्थान का या राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मैं यहां पर ले रहा हूं सबसे पहले ए कालीबंगा। दूसरा ऑप्शन में लूंगा यहां पे गणेश्वर ले लेता हूं जैसे। तीसरा ऑप्शन इसी बागोर को ले लेते हैं और चौथा ऑप्शन लेते हैं आहड़। अब आप क्या उत्तर दोगे? हमने अभी पढ़ा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन सभ्यता अपनी होगी बागोर, क्योंकि इसका जो समय है वो आता है 5000 ईसा पूर्व, और ये तो मात्र कितनी है 2400 ईसा पूर्व तक ही है। तो सबसे प्राचीन कौन सी है? अपनी बागोर है। किस नदी के किनारे हो गई? यानी कि कोठारी नदी के किनारे हो गई। ठीक है, विशेषता क्या है? तो यहां पर इसमें क्या मिली? तांबे की छेद वाली सुई। सीधा सीधा किताब में लिखा है कि तांबे की छेद वाली सुई किस सभ्यता से संबंधित है? बागोर भीलवाड़ा से संबंधित है। अब हम आगे बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की, और राजस्थान की ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता के संबंध में एक सटीक और एक विस्तृत जो जानकारी है वो आपको एक दमदार टीचिंग मेथड के साथ उपलब्ध होगी। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करते रहें और हमें आप मोटिवेट करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में अगला जो पार्ट है वो शीघ्र ही आपके लिए उपलब्ध होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी नेक्स्ट स्टडी।